हेलो स्टूडेंट, हमने आपको पिछली वीडियो में कराया था ओस्टवाल तन्यता का नियम। अब ओस्टवाल तन्यता का जो नियम होता है उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। वो सीमा कौन कौन सी होती हैं ये आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है, सीमाएं जो होती हैं वो ये होती है कि जो ओस्टवाल होता है, यह आपको नोट भी करना है, जो ओस्टवाल तन्यता का जो नियम होता है वो ध्रुवल वैद्युत अपघट्टों पर लागू होता है। वो किस पर लागू होता है? ध्रुवल वैद्युत अपघट्टों पर लागू होता है। जैसे हमने लिया था वहाँ पर CH3 COOH एसिटिक हमने लिया था, ठीक है। जो विलयन ध्रुवल वैद्युत अपघट्ट होगा ये उसी पर लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है इसका कि इसका ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि ताप को यदि आप बढ़ाओगे घटाओगे तो उसके जो आयनन की जो दर होती है वो प्रभावित होती है। उसके जो आयनन की दर क्या होती है वो प्रभावित होती है। इसलिए इसके लिए ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो तनु होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है तनु। कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए, जिससे उसका अधिकाधिक आयनन हो सके। अधिकाधिक मतलब अधिक मात्रा में। देखो अधिकाधिक ऊपर लिख दिया मैंने, अधिकाधिक आयनन हो सके, ठीक है, हो सके मतलब अधिक मात्रा में हो सके। ओके। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि सम आयनन वाला, देखो जब कोई भी दूसरा वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो सम आयनन वाला दूसरा वैद्युत अपघट्य उपस्थित नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक ही वैद्युत अपघट्य उपस्थित होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको नोट भी करना। उसके बाद आता है सम आयनन प्रभाव। ये आपको ऐड बनानी है। अब आपको बता दें सम आयनन प्रभाव क्या होता है। जब किसी ध्रुवल वैद्युत अपघट्य के विलयन में एक सम आयन वाला दूसरा ध्रुवल वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में दूसरा वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाया जाता है जिसका आयन कैसे हो? सम हो, तो जो ध्रुवल वैद्युत अपघट्य होता है उसके आयनन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। आयन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। देखो ये लिखा है आयन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस प्रभाव को सम आयनन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? सम आयनन प्रभाव। जैसे आपने देखा NH4, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने NH4OH, एक ध्रुवल वैद्युत अपघट्य है जिसका आयनन निम्न प्रकार है, ठीक है। तो देखो NH4OH को हमने लिया, इसकी अपक्रिया हमने कराई तो NH4 प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। ओके, दो भागों में टूट गया। एक नियम कराया था द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? जो पीछे वाली अभिक्रिया होती है और जो आगे वाली अभिक्रिया होती है उनका जो अनुपात होता है वो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है, ठीक है। तो देखो K, तो K इक्वल टू निकालोगे तो देखो पीछे वाली अभिक्रिया इसमें ही है, तो NH4 प्लस सक्रिय द्रव्यमान के लिए कोष्ठक लगा दिया, फिर OH माइनस, ठीक है, अपॉन NH4OH। क्या होगा? NH4OH। ओके, एक क्यों लेनी से समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं सम आयनन प्रभाव के अनुप्रयोग। देखो याद बनानी है, सम आयनन प्रभाव के अनुप्रयोग। तो पहला आता है इसका गुणात्मक विश्लेषण में। देखो इसमें क्या होता है, गुणात्मक विश्लेषण में क्या होता है, इस समूह में जो द्वितीय समूह के निस्यंद को पहले गर्म करते हैं, फिर उसमें जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें H2S जो होता है वो निर्मुक्त कर देता है। उसको हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर देता है? निर्मुक्त कर देता है। फिर उस विलयन को HNO3 के साथ गर्म करके, HNO3 क्या होती है? हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ गर्म करके फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देते हैं। तब उसमें NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH मिलाते हैं, ठीक है। तो NH4Cl अधिक आयनित होगा और OH कम आयनित होगा। आपको ओनली कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है और ये समझनी है रिएक्शन। देखो NH4Cl लिया हमने, ठीक है,
इसकी अपक्रिया कराई तो हमने H4Cl आपने देखा NH4 प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो आयन अलग अलग होगा नहीं होगा इसका। ऐसे दूसरा लिया हमने NH4OH, तो NH4 प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। ओके, तो ये चीज़ बता रहा है वो, ठीक है, समझ में आया। अगला पॉइंट आता है सावनीकरण में। अब सावनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो सावनीकरण में क्या होता है, जैसे तेल या वसा के जब हम सावनीकरण कराते हैं तो उन अम्लों में सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब सोडियम लवण प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ, NaCl के लवण होते हैं, तो NaCl के जो आयन होते हैं वो अलग अलग टूट जाते हैं, एक Na प्लस होता है, एक Cl माइनस होता है, ठीक है। बस आपको यही समझना है, ठीक है। Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। अगला आता है नमक के शोधन में, नमक को शुद्धिकरण में। देखो जो अशुद्ध नमक होता है उसमें जब HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो उसमें से शुद्ध नमक होता है वो अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है अलग, क्योंकि उसमें जो NaCl के जो Cl में आयनों का जो सांद्रण होता है वो बढ़ जाता है। सांद्रण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे Na प्लस Cl माइनस, देखो ये लगा हुआ है Na प्लस Cl माइनस का मान NaCl के विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है। क्या जाता है, अधिक। अतः हम कह सकते हैं अतः NaCl का अवक्षेपण हो जाता है, अतः NaCl का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। और अशुद्धियाँ, और क्या, अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती हैं। अशुद्धियाँ किस में रह जाती हैं, विलयन में रह जाती हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है विलेयता गुणनफल। अब देखो विलेयता गुणनफल क्या होता है, देखो स्थिर ताप पर जब किसी वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में जो आयन उपस्थित होते हैं उनकी सांद्रताओं का जो गुणनफल स्तर होता है, जो आयन उपस्थित होते हैं, आयन की जो सांद्रताएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो स्तर होता है, तो उसको विलेयता गुणनफल बोला जाता है। दोबारा से मैं समझा दूं, जब कोई वैद्युत अपघट्य संतृप्त विलयन है उसमें जो आयन उपस्थित हैं उन आयन की जो सांद्रता है उन सांद्रताओं को गुणनफल स्थिर है या स्थिर होता है तो उसको विलेयता गुणनफल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिया, देखो NaCl लिया, NaCl की जब अभिक्रिया कराई तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो देखो NaCl की जब अभिक्रिया कराई तो Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ठीक है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने आपको बताया था, पहले पीछे वाली अभिक्रिया होती है अनुपात में आगे वाली अभिक्रिया, ये अग्र अभिक्रिया हो गई, ये क्या हो गई, विपरीत अभिक्रिया। ओके, अब इससे निकालेंगे तो देखो K इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस वही अपन NaCl। ओके, अब K के नीचे हमने एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो K इसके साथ आएगा नहीं आएगा, तो K NaCl इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। ओके, अब इसके बाद आता है उसी में जो जोड़ना है आपको, विलयन में NaCl का मान स्थिर रहता है, वहाँ पे आपने देखा NaCl का मान स्थिर है, अतः K व NaCl का गुणनफल भी एक स्थिरांक होगा जिसको विलेयता गुणनफल KSP कहते हैं, ठीक है। क्या आ गया, KSP, तो KNaCl इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, इतना ही आपको नोट करना है।